डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पेज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप आईपीएससी नामकरण करना सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपने आईपीएससी नामकरण करना सीखा कि कैसे हम आईपीएससी नामकरण कर सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ टॉप पॉइंट्स कवर किए गए थे। जैसे आपको बताया गया था कि एल्केन समूह क्या होता है, एल्केन समूह को कैसे पहचानेंगे, फिर एल्कीन समूह क्या होता है, एल्कीन समूह को कैसे पहचानेंगे, और फिर आपको बताया गया था एल्काइल समूह क्या होता है और एल्काइल समूह को कैसे पहचानेंगे। फिर इनके बारे में पूरी बातें हुई थी। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, आईपीएससी नामकरण के पहले वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको पूरी बातें स्पष्ट रूप से, सही रूप से समझ में आएगा। कहीं भी आपकी एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम आज सीखने आने हैं हेलो एल्केन क्या होता है और अल्कोहल क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में केवल 2 पॉइंट्स को सीखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को एक साथ आईपीएससी नामकरण करना सीखेंगे। तो आज का हमारा पॉइंट्स है हेलो एल्केन। चौथा पॉइंट है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एल्केन को कैसे पहचानेंगे, और यदि ऐसा है तो उसका हम आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे, इस चीज को समझेंगे। तो देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है 4 पॉइंट, और इस 4 पॉइंट को हम कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है, हम इसको कहते हैं हेलो एल्केन समूह। हेलो एल्केन समूह। अब इस बात को, अगर इस पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें एल्केन समूह शामिल है, और एल्केन समूह आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसलिए आपको पहले वीडियो लेक्चर को देखना जरूरी है, तभी आपको इस बात को समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं हेलो मीन्स क्या होता है। तो हेलो का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। हेलो का अर्थ होता है, हेलो का अर्थ होता है, हेलो का अर्थ होता है हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन। हेलो का अर्थ क्या होता है? हैलोजन। तो इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो का अर्थ क्या होता है? हैलोजन। अब हैलोजन कौन कौन से हैं, तो आपको देखिए लिख दे रहा हूं हैलोजन में क्या क्या आता है। तो हैलोजन में आपका Cl आता है, Cl यानी क्लोरीन आपका आता है। क्या आता है? क्लोरीन। आपका Br आता है, Br यानी ब्रोमीन आता है आपका। ठीक है, आपका I आता है, I मीन्स आयोडीन, आयोडीन आता है। और आपका F आता है, F यानी फ्लोरीन आता है। ठीक है, फ्लोरीन। इस तरह के और भी तत्व आते हैं, लेकिन ये तत्व मुख्य हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड आईपीएससी नामकरण करने के लिए दिया जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, ये मुख्य ऐसे हाइड्रोजन है जिनका आईपीएससी नामकरण करने के लिए अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये मुख्य बातें हैं जिनको आप याद कर लेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। अब ध्यान देना है कि जब क्लोरीन आएगा, क्लोरीन जुड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्लोरो शब्द का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्लोरो। ठीक है, क्या यूज करेंगे? क्लोरो शब्द का। अगर ब्रोमीन जुड़ा है तो हम ब्रोमो शब्द का यूज करेंगे, ब्रोमो शब्द का। और यदि आयोडीन जुड़ा है तो हम आयोडो शब्द का यूज करेंगे, आयोडो, आयोडो। ठीक है, और यदि फ्लोरीन जुड़ा है तो हम फ्लोरो शब्द का यूज करेंगे, फ्लोरो शब्द का यूज करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है, तभी आप आईपीएससी नामकरण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हेलो मतलब हैलोजन। हैलोजन को एक्स के रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन कौन कौन से तत्व होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इस प्रकार से और भी है, साइनो भी है, ये भी आप लिख सकते हैं, Cl। ठीक है, Cl, जिसको हम साइनाइड कहते हैं, साइनाइड। अगर ये आ रहा है तो आप साइनो शब्द का यूज करेंगे, साइनो शब्द का यूज करेंगे। ये ऐसे तत्व हैं
जो अक्सर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको हेलो कार्ड पता हो गया कि हेलो कार्ड क्या होता है। अब आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे? आईपीएससी नामकरण यहाँ पर देखेंगे, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ आईपीएससी नामकरण, तो यहाँ लिखेंगे IUPAC नामकरण। आईपीएससी नामकरण, देखिए आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझेंगे। पहले इनको लगाएंगे क्लोरो ब्रोमो आयोडो क्लोरो साइनो, यानी इसको जो पहले लगाया जाता है उसको हम कहते हैं पूर्व लग्न। क्या कहते हैं? पूर्व लग्न। तो पहले हम पूर्व लग्न लगाएंगे, और पूर्व लग्न कौन लगाएंगे? इसी में से लगेगा क्लोरो ब्रोमो आयोडो क्लोरो साइनो। और उसके बाद हम क्या लिख देंगे? एल्केन समूह का नाम। एल्केन समूह का नाम, यानी लिख देंगे यहाँ एल्केन समूह का नाम। एल्केन समूह का नाम, एल्केन समूह का नाम। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इनका आईपीएससी नियमकरण इस प्रकार से किया जाएगा। इतना बात आपको याद करना है, बस आपकी बातें पूरी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। क्या याद रखना है? आईपीएससी नामकरण में पहले पूर्व लग्न लगाएंगे। पूर्व लग्न कौन लगेगा? आपका क्लोरो ब्रोमो आयोडो क्लोरो साइनो, ये शब्द लगेंगे। और फिर एल्केन समूह का नाम, क्या लगेगा? एल्केन समूह का नाम। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने एग्जाम्पल्स लिखा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल्स, जैसे आपका मेथेन होता है, तो CH और H, और फिर यहाँ पर भी H होता है। ठीक है, इसमें से किसी एक H को हटा दे रहा हूं। देखिए इस H को मैंने हटा दिया और यहाँ पर जोड़ दिया Cl। क्या जोड़ दिया? Cl। यहाँ पर मैंने Cl जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? Cl। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखे रहे हैं या नीचे आप देख लीजिए, IUPAC नाम। IUPAC नाम। तो देखिए इसमें क्या जुड़ा है? तो इसमें Cl जुड़ा है। Cl मतलब क्लोरीन जुड़ा है। तो क्लोरीन जुड़ा होगा तो हम पहले पूर्व लग्न लगाएंगे, इनमें से कोई एक। क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरो, तो हम पहले लिख देंगे क्लोरो। क्या लिख देंगे? क्लोरो। ठीक है, क्या लिख देंगे? क्लोरो। और ये देखिए क्या है? एल्केन समूह में इसका नाम, यहाँ पर H होता है तो इसका नाम क्या होता है? मेथेन। तो यहाँ पर लिख देंगे एल्केन समूह का नाम, यानी लिख देंगे मेथेन। क्या लिख देंगे? मेथेन, क्लोरोमेथेन। क्या होगा? क्लोरोमेथेन। इस प्रकार से इसका आईपीएससी नाम किया जाएगा। क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा होगा तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा होगा तो आयोडो, फ्लोरीन जुड़ा होगा तो फ्लोरो, साइनाइड जुड़ा होगा तो साइनो शब्द का यूज करेंगे। ठीक, चलिए दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। दूसरा एग्जांपल्स, यानी यहाँ पर दो कार्बन, इस तरह से यहाँ पर क्या जुड़ेगा? H, यहाँ भी क्या जुड़ेगा? H, यहाँ भी क्या जुड़ेगा? H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया Br। क्या जोड़ दिया? Br। ठीक, अब इसका नाम बताना है, आईपीएससी नाम, IUPAC नाम। तो इसमें देखेंगे क्या जुड़ा है? ब्रोमीन जुड़ा है, तो हम क्या सबसे पहले लगाएंगे? ब्रोमो। क्या लगाएंगे? ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ तो ब्रोमो। और ये देखा जाए तो क्या है? दो कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, एल्केन समूह है, तो दो कार्बन है, तो इसको क्या कहते हैं? एथेन। तो ब्रोमो एथेन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। ठीक, इस तरह से आप नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है, इनको आप आसानी से नामकरण कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने तीसरा है, तीसरा एग्जांपल्स। तीसरा में यहाँ पर मैंने 3 कार्बन लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया Br। आपकी बात 2 लगा दिया। ठीक है, तो अब इसका नामकरण किया जाए, तो इसका नामकरण करेंगे, आईपीएससी नेम लिखेंगे, IUPAC नाम, IUPAC नाम। ठीक, तो नामकरण किया जाए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 2 जुड़े हैं, तो 2 जुड़े हैं
जब ऐसे 2 जुड़े हैं, 3 जुड़े हो, 4 जुड़े हो, इनमें से मान लीजिए क्लोरीन भी जुड़ा है, ब्रोमीन भी जुड़ा है, आयोडीन भी जुड़ा है, क्लोरीन भी जुड़ा है, साइनाइड भी जुड़ा है, सभी जुड़े हैं। तब जब इसका हमें नामकरण करना होगा तो हम इनके अक्षर को देखें। अक्षर यानी इनका शुरुआत किससे है? जैसे क्लोरीन का शुरुआत सी से, ब्रोमीन का जो शुरुआत बी से, आयोडीन का आई, क्लोरीन का एफ, साइनाइड का सी से। तो हम इसको देखेंगे कि अल्फाबेट में ये अक्षर कौन पहले आता है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन जुड़ा और ब्रोमीन अल्फाबेट में जाएंगे, यानी ए बी सी में जाएंगे तो आपको पहले बी आएगा तब सी आएगा, यानी सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना है, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ तो हम क्या बोलेंगे? ब्रोमो। क्या बोलेंगे? ब्रोमो। ठीक है, तो ब्रोमो। अब उसके बाद क्या बोलेंगे? क्लोरो, फिर ब्रोमो, क्लोरो। ठीक है, और उसके बाद कितने हैं? 1 2 3। जब 3 होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोपेन। क्या कहेंगे? प्रोपेन। ठीक है, ब्रोमो क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो क्लोरो प्रोपेन। क्या ये नामकरण सही है? तो अभी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जब कार्बन की संख्या 3 हो जाए तो हम नामकरण करेंगे, यानी नंबरिंग करेंगे उसका, उसे नंबर देंगे 1 2 3 4, और नंबर उस तरफ से देंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले पड़े या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़े। ये आपने देखा था एल्कीन और एल्काइन में। लेकिन हेलो एल्केन में नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हाइड्रोजन पहले पड़ेगा, जिस तरफ से हाइड्रोजन पहले पड़ेगा। हाइड्रोजन पहले मतलब जिस तरफ से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड ये पहले पड़ेगा उस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो अगर इधर से करें तो क्लोरीन दूसरे नंबर पर है, यानी हाइड्रोजन दूसरे नंबर पर, और इधर से करें तो पहले नंबर पर। तो इधर से करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। ठीक, कार्बन पर नंबरिंग करेंगे। तो अब देखा जाए तो ब्रोमीन कितने नंबर पर है? 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो। और क्लोरीन कितने पर है? दूसरे नंबर पर, तो यहाँ लिखेंगे क्या? 2 क्लोरीन, नहीं 2 क्लोरो, सॉरी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। ये होगा इसका राइट नंबर, इसका राइट आईपीसी नामकरण होगा। ठीक है, तो जब कार्बन की संख्या 3 हो जाए तब हम कार्बन पे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हाइड्रोजन पहले पड़ेगा। हाइड्रोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, साइनाइड पहले पड़ेगा, हाइड्रोजन पहले आएगा, उस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, अब चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं। सामने में चौथा एग्जांपल्स ले रहा हूं, और इसमें हम लेंगे 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन में यहाँ पर हम H जोड़ सकते हैं, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ पर मैंने H जोड़ा, यहाँ पर Cl जोड़ दिया, यहाँ पर H जोड़ा, यहाँ पर मैंने Br जोड़ दिया, यहाँ पर H जोड़ा, यहाँ पर H जोड़ा, और यहाँ पर मैंने I जोड़ दिया। अब इसका हमको नामकरण करना है। क्या करना है? नामकरण। तो आईपीएसी नेम कैसे करेंगे? आईपीएसी नामकरण इसका किया जाए तो आईपीएसी नाम देखिए कैसे करेंगे? IUPAC नाम, नाम कैसे होगा? ध्यान से देखिए। तो वहां पर देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1 2 3, 3 जुड़े हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब एक से अधिक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हों, हाइड्रोजन समूह जुड़े हों, तो हम अल्फाबेट के अक्षरों के अनुसार उनके नाम को लिखेंगे। तो क्लोरीन का देखिए C से है, ब्रोमीन का B से है, आयोडीन का I है। तो इनमें C B I में सबसे पहले कौन पड़ता है? सबसे पहले हमारा B पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ब्रोमो। यहाँ पर देखेंगे आएगा नहीं, इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो। सबसे पहले हम ब्रोमो लिखेंगे। उसके बाद देखिए फिर क्या पड़ेगा? क्लोरीन, तो अब हम लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब क्या पड़ेगा? आयोडीन, तो आप लिखेंगे आयोडो, आयोडो। ठीक है, और उसके बाद कितने कार्बन है? 1 2 3 4। जब 4 कार्बन होगा तो उसको हम कहेंगे ब्यूटेन। क्या कहेंगे? ब्यूटेन। तो आगे लिख देंगे ब्यूटेन। ठीक है, क्या ये नाम सही है? सही है, बट थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है। वो क्या है? नंबर दर्शाना। नंबरिंग आपको करना बहुत ही जरूरी है।
तो हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हाइड्रोजन पहले पड़े। तो इस तरफ से देखा जाए तो 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ेगा, लेकिन इस तरफ से अगर करें तो पहले नंबर पे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। यानी अगर पहले हम ब्रोमो लिखे हैं तो ब्रोमो को देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन क्लोरो लिखे हैं तो ये देखा जाए तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ लिखेंगे 3 क्लोरो, मतलब 3 क्लोरो। और आयोडीन को देखेंगे तो पहले नंबर पर, तो ये लिखेंगे 1 आयोडो, और उसके बाद ब्यूटेन। ये इसका राइट नाम होगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 आयोडो ब्यूटेन। इस तरह से इसका नामकरण करना है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए हम यहां से आई को हटा दें, ध्यान समझिएगा। यदि हम यहां से आई को हटा दें, यहां हम एच ही जोड़ दें, तो अब इसका क्या नाम होगा, इसका नाम देखेंगे। तो अब यहाँ पर केवल ब्रोमीन जुड़ा है और क्लोरीन जुड़ा है, तो इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 दूसरे नंबर पर, और इधर से नंबरिंग करें तब भी दूसरे नंबर पर। तो ऐसे स्थिति में दोनों तरफ से नंबर करना सही है, यानी इस इधर से करेंगे तब भी सही है और इधर से करेंगे तब भी सही है, दोनों तरफ से नंबरिंग करना सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके नंबरिंग कर सकते हैं। अब इसका अगर नाम लिखा जाए तो पहले क्या लिखा जाएगा, ब्रोमो। तो ब्रोमो देखा जाए, अगर इधर से देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब अगर इधर से देखेंगे तो आपका दूसरे नंबर पर क्लोरीन है, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। ऐसे स्थितियों में जब दोनों तरफ से सेम स्थान पे पड़े, दूसरे नंबर पड़े या तीसरे नंबर पे पड़े या पहले नंबर पे पड़े, तो आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं और दोनों तरफ से किया गया नंबरिंग सही होगा। लेकिन आप लिखते समय एक ही तरफ से करेंगे और एक ही नाम लिखेंगे, ये नहीं कि दोनों तरफ से करके दोनों नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप हेलो एल्केन का नामकरण कर सकते हैं और आसानी से इनको समझ सकते हैं। हेलो हेलो मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन साइनाइड। और क्लोरीन जुड़ा हुआ तो क्लोरो सबसे पहले लगाएंगे, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा हुआ तो आयोडो, क्लोरीन जुड़ा हुआ तो क्लोरो, साइनाइड जुड़ा हुआ तो साइनो, और उसके बाद एल्केन समूह का नाम लिख देंगे, जैसे आपने एल्केन समूह में नामकरण किया। डियर फ्रेंड्स, हेलो एल्केन से संबंधित एक एग्जांपल्स और लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ जो लिखा है इसका यूजेस मैंने आपको नहीं बताया, मैंने इसको मिस कर दिया। तो इसके यूजेस को भी हम समझेंगे कि 1 बार में मोनो, 2 बार में डाई, 3 बार में ट्राई, 4 बार में टेट्रा और 5 बार में पेंटा, इसका क्या मतलब है और इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो इस पे एक एग्जांपल समझते हैं, और ये मान लीजिए आपका 5वां एग्जांपल्स है, ठीक है। 5वां एग्जांपल्स, अब 5वां एग्जांपल्स मैंने आपके सामने देखिए, 3 कार्बन लिए, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, यहाँ पर H, यहाँ पर मैंने Cl लगाया, यहाँ पर भी H, यहाँ पर मैंने Cl लगाया और यहाँ पर H, ठीक है। अब इसका हमें नामकरण करना है, ठीक। ये क्या है, Cl Cl जुड़े होंगे तो हेलोजन होगा, यानी हेलो एल्केन होगा। इसका नामकरण कैसे किया जाए, यहाँ पर देखेंगे Cl Cl 2 बार है, यहाँ पर देखेंगे Cl Cl 2 बार है, क्लोरीन 2 बार लगा है। तो इस यूजेस को यही यहाँ पर समझना है कि अगर कोई हेलोजन अगर एक बार आया है तो मोनो शब्द का यूज करेंगे, मोनो नहीं लिखेंगे तब भी आपका राइट है। लेकिन अगर 2 बार आया है तो डाई लिखना कंपलसरी है, 3 बार है तो ट्राई लिखेंगे, 4 बार है तो टेट्रा लिखेंगे, 5 बार है तो पेंटा लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आईपीएससी नामकरण में क्या सीखा कि हम आईपीएससी जब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम पूर्व लग्न लगाएंगे। पूर्व लग्न यानी क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो लगाएंगे, आयोडीन जुड़ा है तो आयोडो लगाएंगे, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो लगाएंगे, साइनाइड जुड़ा है तो साइनो लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो हम क्या यूज करेंगे, क्लोरो। क्या यूज करेंगे, क्लोरो, ठीक है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लोरो जो है, क्लोरीन जो है वो 2 बार जुड़ा है। जब 2 बार जुड़ा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डाई। तो हम यहाँ डाई शब्द इसके पहले लगाएंगे, डाई क्लोरो। क्या लगाएंगे, डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो। यानी 2 बार होगा तो डाई, 3 बार होगा तो ट्राई, 4 बार होगा तो टेट्रा, 5 बार होगा तो पेंटा, और 1 बार है तो मोनो, तो मोनो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो डाई क्लोरो होगा, ठीक है।
डाइक्लोरो 1 2 3 कार्बन है तो इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन। एल्केन समूह में इसका नाम क्या होता है? प्रोपेन। तो डाइक्लोरोप्रोपेन ये राइट आंसर भी आपका नहीं है। क्यों? कि कार्बन की संख्या 3 है, इसलिए हम इस पर नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हेलो एल्केन पहले पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन पहले पड़ेगा। तो इधर से देखा जाए तो 1 2 दूसरे नंबर पे है और इधर से करें तो पहले नंबर पे है। तो इस तरह से हम इधर से करेंगे तो 1 2 3। तो देखिए क्लोरीन जुड़ा है तो एक तो पहले पे जुड़ा एक दूसरे पर, इसलिए यहाँ पर संख्या देंगे यानी 1,2 लिखेंगे। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। 1,2 यानी पहले पे जुड़ा है फिर दूसरे पे जुड़ा है तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन ये इसका नाम होगा। और ये इसका यूजेज है कि जब कोई हाइड्रोजन एक बार जुड़ा हो तो मोनो कहेंगे, 2 बार जुड़ा हो तो डाई कहेंगे, 3 बार जुड़ा हो तो ट्राई कहेंगे, 4 बार जुड़ा हो तो टेट्रा कहेंगे, 5 बार जुड़ा हो तो पेंटा जोड़े कहेंगे और इस तरह से इसका नामकरण करेंगे। तो देखिए क्लोरीन 2 बार है इसलिए डाई का यूज करेंगे और क्लोरीन के पूर्वलग्न का यूज करेंगे तो क्लोरो लगाएंगे। कार्बन की संख्या 3 बार है इसलिए प्रोपेन। और पहले पे क्लोरीन जुड़ा है दूसरे पे जुड़ा है इसलिए हम 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन इसका आईपीएसी नामकरण होगा। ऐसे आप हजारों का नामकरण कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम अगले पॉइंट्स को समझेंगे। अगला पॉइंट हमारा है एल्कोहल। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा है एल्कोहल। तो यहाँ पर हम पांचवा लिख देंगे और अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल समूह को हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो एल्कोहल समूह की देखिए क्या पहचान होती है। बहुत ही आसान पहचान है, इसमें OH होगा। क्या होगा? OH। ये किसी में ऐसा जुड़ा हो OH तो उसे हम कहेंगे एल्कोहल। ये इसकी पहचान है। OH ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दे रहा है, माइनस नहीं पड़ेंगे इसमें, बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो किसी से भी अगर OH जुड़ा है तो समझिए वो क्या है? एल्कोहल। अब इसका आईपीएसी नामकरण कैसे करेंगे? IUPAC नामकरण। आईपीएसी नामकरण कैसे करेंगे? तो आईपीएसी नामकरण के लिए देखिए कैसे करेंगे। हम सबसे पहले एल्केन समूह का नाम लिखेंगे। एल्केन समूह का नाम, एल्केन समूह, सॉरी हमें समूह लिखना है। समूह का नाम, पहले हम एल्केन समूह का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम उसमें ऑल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑल। ऑल लगाएंगे। ठीक है, ये ऑल शब्द ध्यान रखिएगा। एल्केन समूह का नाम, एल्केन समूह मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। ठीक है, इस तरह से हम एल्केन समूह का नाम लिखेंगे। एल्केन समूह को आपने पढ़ा तो इसमें एन लगाते हैं। आप अगर मेथेन है तो एन लगा देंगे, मेथ है तो एन लगाएंगे मेथेन, एथ है तो एन लगाएंगे एथेन, प्रोप है एन लगाएंगे प्रोपेन, ब्यूट है एन लगाएंगे ब्यूटेन, पेंट है एन लगाएंगे पेंटेन, हेक्स है एन लगाएंगे हेक्सेन, हेप्ट है एन लगाएंगे हेप्टेन, ऑक्ट है एन लगाएंगे ऑक्टेन, नोन है एन लगाएंगे नोनेन, डेक है एन लगाएंगे डेकेन। इस तरह से एल्केन समूह का नाम होता है। तो सबसे पहले हम एल्केन समूह का नाम लिखेंगे, फिर उसमें ऑल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ऑल। ठीक, अब चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं, एग्जाम्पल से आपसे समझ में आएगा। जैसे पहला आपका है, देखिए पहला क्या है आपका? सी मैंने लिया, यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है और मैंने यहाँ जोड़ दिया OH। ठीक, OH। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम, IUPAC नाम बताइए। इसका IUPAC नाम एक कार्बन है तो हम इसको कहेंगे मेथेन। क्या कहेंगे? मेथेन। और प्लस इसमें OH जुड़ा है तो हम क्या लगाएंगे? ऑल। क्या लगाएंगे? ऑल। ठीक है, ऑल। तो इसका जब संधि करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। ये आपका बन जाएगा मेथेनॉल। इस तरह से आप इसको आईपीएसी नामकरण करेंगे। जब OH जुड़ा हो तो उसे हम एल्कोहल कहेंगे। एल्कोहल समूह, एल्केन समूह का नाम पहले लिखेंगे और उसमें ऑल जोड़ देंगे, जो बनेगा उसको आईपीएसी नामकरण होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पर मैं 2 कार्बन ले रहा हूँ, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन,
यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया OH और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, इसका नामकरण किया जाए तो इसका नामकरण कर देखिए, पहले यहाँ लिख देंगे IUPAC नाम। 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथेन, तो हम पहले लिख देंगे एथेन। एल्केन समूह का नाम लिखेंगे, प्लस OH जुड़ा है तो हम लगाएंगे ऑल। क्या लगाएंगे, ऑल। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल। क्या बन जाएगा, ये एथेनॉल। ठीक है, क्या बन जाएगा, एथेनॉल। ठीक, इस तरह से इसका आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं, आसानी से इसका हम आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल्स देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने तीसरा एग्जांपल्स है। इसमें हम 3 कार्बन लेंगे, 1 2 3। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H जोड़ेंगे और यहाँ पर मैंने जोड़ा OH, H। ठीक, अब इसका आईपीएसी नाम बताइए। IUPAC नाम, IUPAC नाम बताइए। आईपीएसी नाम क्या होगा, तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन। एल्केन समूह में ये होगा प्रोपेन, तो हम लिख देंगे प्रोपेन। और प्लस देखेंगे इसमें OH जुड़ा है तो SOH जुड़ा, तो हम क्या लगाएंगे, ऑल, तो ऑल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ये बन गया प्रोपेनॉल। लेकिन अभी ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या 3 हो गई, और जब कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी तो हम नंबरिंग करना शुरू कर देंगे, और नंबर उस तरह से करेंगे जिस तरफ से OH पहले पड़ेगा। तो देखा जाए OH पहले इधर से पड़ेगा, 1 2 दूसरे नंबर पर, 1 2 दूसरे नंबर पर, यानी दोनों तरफ से दूसरे नंबर पर पड़ रहा है। तो इधर से करेंगे तब भी सही है, इधर से करेंगे तब भी सही। तो इधर से कर ले रहे 1 2 3, तो यहाँ दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉल 2। प्रोपेनॉल 2। अब ये 2 को आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपेनॉल 2 ये इसका राइट नेम होगा, राइट नाम होगा। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने चौथा एग्जांपल्स है, और इसमें 4 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर H। यहाँ पर मैंने OH जोड़ा, यहाँ पर S और S, इस तरह से जोड़ देना। अब इसका आईपीएसी नाम बताइए। IUPAC नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन होगा तो इसको हम कहेंगे ब्यूटेन। एल्केन समूह में इसका नाम होगा ब्यूटेन। क्योंकि इस पे OH जुड़ा तो हम क्या यूज करेंगे, ऑल। क्या यूज करेंगे, ऑल। तो ये बन जाएगा ब्यूटेनॉल। यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये बन गया ब्यूटेनॉल। ये बन गया ब्यूटेनॉल। इसका आईपीएसी नाम होगा ब्यूटेनॉल। क्या राइट है, नहीं, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो नंबर करेंगे उस तरफ से, नंबर करेंगे जिस तरफ से OH पहले पड़ेगा। तो OH किस तरफ से पहले पड़ेगा, 1 2 3, इधर से तीसरे नंबर पर है, इधर से 1 2, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, इसलिए लिखेंगे ब्यूटेनॉल 2। क्या होगा, ब्यूटेनॉल 2। इस तरह से जब OH जुड़ा हो तो हम उसे अल्कोहल कहेंगे, और अल्कोहल होगा तो हम उसमें ऑल अनुलग्न लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, एल्केन समूह के अंत में। एल्केन समूह में इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन, और ब्यूटेन में ऑल जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार से मेथेन में ऑल जोड़ेंगे तो मेथेनॉल, एथेन में ऑल जोड़ेंगे एथेनॉल, प्रोपेन में ऑल जोड़ेंगे प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से पेंटेन में ऑल जोड़ेंगे तो पेंटेनॉल होगा, हेक्सेन में ऑल जोड़ेंगे तो हेक्सेनॉल होगा। इस तरह से इनका आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने 2 पॉइंट सीखा। पहला आपने सीखा हेलो एल्केन क्या होता है, और दूसरा आपने सीखा कि अल्कोहल क्या होता है, और अल्कोहल को हम कैसे पहचानेंगे। अल्कोहल की पहचान यही है कि उसमें OH जुड़ा होगा। अब आपके जो 3 पॉइंट्स बच रहे हैं, एल्डिहाइड,
कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको आईपीएससी नामकरण के तीसरे भाग में देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे करना है और इनको कैसे पहचानना है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that uploads. Thanks. Thank you so much.